हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे माटी वाली चैप्टर की एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, इस पाठ के लेखक कौन है? मृदुला गर्ग, जगदीश चंद्र माथुर, विद्यासागर नौटियाल या शमशेर बहादुर सिंह? राइट आंसर है विद्यासागर नौटियाल। इस पाठ में टिहरी शहर के किस मोहल्ले की बात हो रही है? सेमल का मोहल्ला, सेमल का तप्पड़, सेमल का गांव या सेमल की कुटिया? राइट आंसर है सेमल का तप्पड़। माटी वाली के सिर पर क्या रहता था? मिट्टी से भरा कंटर, मिट्टी से भरा टोकरा, मिट्टी से भरी मटकी या मिट्टी से भरी कंडी? राइट आंसर है मिट्टी से भरा एक कंटर। माटी वाली पाठ में लेखक ने किस समस्या के बारे में बताया है? विस्थापन की समस्या, आर्थिक समस्या, बिजली पानी की समस्या या गरीबी की समस्या? राइट आंसर है विस्थापन की समस्या। माटी वाली के ना होने से गांव में किस प्रकार की समस्या हो जाएगी? मिट्टी के बर्तन की, लोगों के चूल्हे चौके की लिपाई की, लोगों के खेतों की या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है लोगों के चूल्हे चौके की लिपाई की। इस पूरे पाठ में किसके चरित्र का जीवन संघर्षशील है, यानी मुश्किलों से भरा हुआ है? किसानों का, घर की मालकिन का, माटी वाली का या शहर वासियों का? राइट आंसर है माटी वाली का। टिहरी शहर से लोगों को क्यों विस्थापित किया जा रहा था? नया शहर बस जाने के कारण, खेती के कारण, बांध बनाने के कारण या फैक्ट्री बनाने के कारण? राइट आंसर है बांध बनने के कारण। टिहरी गांव किन दो नदियों के तट पर बसा हुआ था? भागीरथी अलकनंदा, कावेरी भीलांगना, भागीरथी और भीलांगना या कावेरी और यमुना? राइट आंसर है भागीरथी और भीलांगना। टिहरी शहर में आपाधापी का माहौल क्यों हो गया था? शहर में जंगली जानवर घुस आए थे, बांध को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, बांध का पानी शहर में भरने लगा था या भूकंप के कारण? राइट आंसर है बांध का पानी शहर में भरने लगा था। घर की मालकिन ने माटी वाली को किस गिलास में चाय पीने के लिए दी थी? पीतल के गिलास में, कांसी के गिलास में, स्टील के गिलास में या तांबे के गिलास में? राइट आंसर है पीतल के गिलास में। घर की मालकिन ने पीतल के बर्तन संभाल कर क्यों रखे हुए थे? क्योंकि वो उसके खरीदे हुए थे, उसके पति के द्वारा लाए हुए थे, उसके पूर्वजों की निशानी थी या चोरी के बर्तन थे? राइट आंसर है पूर्वजों की निशानी थी। माटी वाली घर जाते समय रोटियों का हिसाब क्यों करती जा रही थी? क्योंकि वो बहुत गरीब थी, उस दिन उसे ज्यादा रोटियां मिली थी, वह कंजूस थी या आलस के कारण रोटियां नहीं बनाना चाहती थी? राइट आंसर है क्योंकि वह गरीब थी। माटी वाली माटा खान से मिट्टी लाने वाली एकमात्र महिला थी, लेकिन फिर भी वह गरीब थी। ऐसा क्यों? क्योंकि माटा खान के काम से इतनी कमाई नहीं होती थी। माटा खान किसी और का था, लोग ज्यादा पैसे नहीं दिया करते थे या ज्यादातर पैसा पति के इलाज में लग जाता था? राइट आंसर है क्योंकि माटा खान के काम से ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। माटी वाली अपने पति को रोटियों के साथ कौन सी सब्जी खिलाना चाहती थी? आलू की सब्जी, मूली की सब्जी, प्याज कूटकर बनाई गई सब्जी या गोभी की सब्जी? राइट आंसर है प्याज कूटकर बनाई गई सब्जी। माटी वाली के लिए माटा खान क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि उसे मिट्टी निकालना अच्छा लगता था, क्योंकि वो किसी और की धरोहर थी, उसके लिए रोजी रोटी का साधन था या उसके पूर्वजों की निशानी थी? राइट आंसर है माटा खान उसके लिए रोजी रोटी का साधन था। माटी वाली के अनुसार गरीब आदमी का क्या नहीं उजाड़ना चाहिए था? घर, झोपड़ी, गांव या शमशान? राइट आंसर है शमशान। माटी वाली दुखी क्यों थी? क्योंकि उसका कोई नहीं था, विस्थापित होने के कारण उसकी रोजी रोटी छिन गई थी, उसकी झोपड़ी टूट गई थी या पैसे नहीं मिलने के कारण? राइट आंसर है विस्थापित होने के कारण उससे उसकी रोजी रोटी छिन गई थी। अपने पति के लिए रोटी लेकर जब माटी वाली अपने घर पहुंची तो उसने क्या देखा? उसकी झोपड़ी टूटी हुई थी, उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, पति बेहोश था या उसके घर में चोरी हो गई थी? राइट आंसर है पति की मृत्यु हो चुकी थी। पुनर्वास साहब माटी वाली से क्या मांग रहे थे? प्रमाण पत्र, पैसे, लाल माटी या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है प्रमाण पत्र। भूख मीठी या भोजन मीठा से लेखक का क्या अभिप्राय है? भूख लगने पर मीठा भोजन करना चाहिए
भोजन स्वादिष्ट हो तभी भूख लगती है, भूख हो तो रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगने लगता है, या रूखा सूखा भोजन से भूख मर जाती है। राइट आंसर है भूख हो तो रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगने लगता है। माटी वाली कहानी में किस शहर की बात हो रही है? ऋषिकेश, श्रीनगर, टिहरी या देहरादून? राइट आंसर है टिहरी शहर की। टिहरी वासियों के सामने अचानक कौन सा संकट आ गया था? खेती बाड़ी का, पैसे कमाने का, विस्थापित होने का या बिजली पानी का? राइट आंसर है विस्थापित होने का। बूढ़ी माटी वाली पूरे टिहरी शहर में घर घर जाकर क्या बेचा करती थी? सब्जी, दाल, बर्तन या लाल मिट्टी? राइट आंसर है लाल मिट्टी। माटी वाली को अपने घर आने के लिए किसने कहा था? एक बच्चे ने, एक औरत ने, एक आदमी ने या 9-10 साल की लड़की कामिनी ने? राइट आंसर है 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी ने। मालकिन के अनुसार किसका मोह बहुत बुरा होता है? परिवार का मोह, अपनी चीज का मोह, मिट्टी का मोह या नए सामानों का मोह? राइट आंसर है अपनी चीज का मोह।